हेलो वर्गो कन्या राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 नवंबर की लव रीडिंग। तो वर्गो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए वर्गो देखते हैं कन्या राशि। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए देखते हैं। वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। वर्गो, आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, आप चुप्पी साधे हुए हैं या आप दुविधा में हैं, पुल बैक किए हुए हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, काफ़ी मैं स्ट्रेसफुल एनर्जी देख रही हूँ वर्गो। आप साइलेंटली पर्सन के ऊपर नज़र तो बनाए हुए हैं या जानकारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। आप बहुत अपसेट हैं पर्सन से और बहुत चीज़ें निगेटिव भी आपके माइंड में चल रही हैं। आपको लगेगा कि इस पर्सन को आप माइंड से निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं। इवन अगर आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, आप समय पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को, कि ठीक है डेस्टिनी में जो है उस पर छोड़ते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, या वर्गो से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। चलिए देखते हैं वर्गो आपके पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। लास्ट शफल। पर्सन कोल्ड, डिटैच, रूड बिहेव अगर कर रहे हैं, उनको लग रहा है जस्टिस रिवर्स, यहाँ न्याय नहीं हो रहा, जस्टिस नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं हो रहा सिचुएशन। उनको लगता है कि अब वो होपफुल नहीं है, क्योंकि उनको लगता है आप एफर्ट्स नहीं करते या आपका बिहेवियर सही नहीं है उनके तरफ। तो वो भी लॉजिकल, प्रैक्टिकल होकर के रह रहे हैं। उनको लगता है कि ठीक है, अगर वर्गो को परवाह नहीं तो मैं भी बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ इस सिचुएशन के लिए। जैसा वर्गो मेरे साथ करेगा वैसा ही मैं भी उनके साथ रिश्ता रखूँगा। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए अंदर से ये फ्रस्ट्रेटेड है वर्गो। कहीं पे उनको लग रहा है कि आपने भी उनके साथ गलत किया, आपने भी जो जस्टिस रिवर्स की, कहीं पे न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया या बैलेंस नहीं किया सिचुएशन में, या अगर आपने कुछ गलतियाँ भी करी तो सॉरी अपॉलॉजी नहीं किया। इसीलिए वो इस सिचुएशन के लिए होपफुल अब उतना फील नहीं करते। कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, या फ्रेंड्स या यू नो ऐसे हो सकते हैं, फ्रेंड्स की कम्युनिटी हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या वर्गो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। जस्टिस, कोई सॉरी अपॉलॉजी आ सकती है, या तो आप सॉरी अपॉलॉजी करेंगे अगर गलती आपने की है, या पर्सन की तरफ से आएगा जस्टिस होता हुआ, बैलेंस होता हुआ दिखेगा। देखिए म्यूचुअल लव है, आपके मन में प्यार है, उनके मन में प्यार है, या स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन या तो कार्मिक जस्टिस होगी, या फिर कोई सॉरी अपॉलॉजी या बैलेंस करने की सिचुएशन होगी। तो अब सॉरी अपॉलॉजी होती है मतलब कम्युनिकेशन, कार्मिक जस्टिस मतलब जो किया वो भरेगा, जिसने बहुत गलत किया वो भरेगा। तो वो भी कुछ के लिए आते हुए दिख रही है। तो या तो जस्टिस होगी और न्यू बिगनिंग, या फिर बैलेंसिंग आउट होगी, नहीं तो जस्टिस मिलेगी। ब्यूटीफुल। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस,
पाइसिस और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है। स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। चलिए आउटकम देखते हैं, वर्गो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट, द नाइट ऑफ कप्स विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए अट्रैक्टेड तो आप बहुत हैं वर्गो। एक पर्सन इसमें नॉन कमिटल है, दूसरा अट्रैक्शन दोनों तरफ है, लेकिन एक इसमें नॉन कमिटल रहना चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। दूसरा पर्सन स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है, अट्रैक्शन चाहता है, एफर्ट्स चाहता है। तो आप दोनों भले एक दूसरे की चाहत रखते हैं, पर ये एक का जो नेचर है वो दूसरे के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है। आपकी चाहत कुछ और है, पर्सन की चाहत कुछ और है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि माइंड गेम्स होगी, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करने की होगी। कुछ केसेस में आप इस सिचुएशन को मैनिपुलेट करेंगे, कुछ केसेस में आपके पर्सन माइंड गेम्स या मैनिपुलेट करेंगे। और ये इसलिए करेंगे कि अपनी अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी है, कौन इस रिलेशनशिप में कितना इम्पॉर्टेंट है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। तो कुछ गलत अगर पर्सन ने बोला है तो उनको पछतावा है कि शायद उनको नहीं बोलना चाहिए था, या वो शब्द वापस ले सकते काश। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ गलतियाँ हुई हैं तो वो सोच रहे हैं कि रिपीट ना हो, इस चीज़ पे एक्चुअली वर्क कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में कुछ सच इन्होंने छुपाया आपसे, जिसका वो रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा रिग्रेट भी है। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। लास्ट शफल, कुछ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ही हैं जो आपसे दूर हुए हैं। वो बैलेंस आउट करना चाहते हैं, सिचुएशन आप ही की तरह है, बैलेंस आउट करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, बैलेंस वापसी लेना चाहते हैं। जिनके साथ आपकी शायद दूरियां आ गई है या बातचीत नहीं हुई है, वो पर्सन है। कोई लियो आपकी तरफ आ रहे हैं जो अपना घमंड, ईगो को छोड़ करके आ रहे हैं। ये पर्सन अपनी स्टबर्न एनर्जी या ईगो या घमंड या होल्डिंग बैक कर रहे थे। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा या कोई लियो हो सकते हैं जो अपनी घमंड या स्टबर्न नेचर छोड़ करके आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये कोई नए पर्सन भी हो। तो ये एक होता है ना कि अपनी एक वॉल इन्होंने बिल्ड की हुई है, उस कारण से नहीं आ रहे थे। तो लेकिन मैं देख रही हूँ कि अब कोई आता हुआ है इस पर्सन का, क्योंकि किसी और ने बहुत दिल दुखाया या कहीं और उनकी हार्ट ब्रेक हुई है, इसलिए ये नए कनेक्शन होने के बावजूद भी आपके तरफ स्लो आ रहे हैं। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और लियो हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।